सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। लखीमपुर खीरी मामले में आया नया मोड़। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कल रात 1 बजे तक स्टेटस रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। लखीमपुर हिंसा केस में यूपी सरकार से नाराज सुप्रीम कोर्ट। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले की अदालत की निगरानी में जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, जिसे सीजेआई ने एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली कर रही हैं। यूपी सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने कहा कि हमने सील कवर में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीजेआई ने यूपी सरकार पर नाराजगी जताई। सीजेआई ने कहा कि आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी अभी मिली है, आपको कम से कम 1 दिन पहले फाइल करनी चाहिए। हरीश साल्वे ने कहा कि आप मामले की सुनवाई शुक्रवार तक टाल दीजिए। यूपी सरकार की ये मांग ठुकरा दी। सीजेआई ने कहा कि हमने कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे कि कुछ मटेरियल मिले। आखिरी क्षणों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। सीजेआई ने यूपी सरकार से पूछा कि आपने 44 लोगों की गवाही ली है, बाकी की क्यों नहीं। साल्वे ने इस पर जवाब दिया कि फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। साल्वे ने यह भी कहा कि 2 अपराध हैं, एक मामला किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का और दूसरा लिंचिंग का। पहले मामले में 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सीजेआई ने पूछा कि कितने लोग न्यायिक हिरासत और कितने लोग पुलिस हिरासत में हैं। यूपी सरकार की ओर से बताया गया कि 4 आरोपी पुलिस हिरासत में और 6 आरोपी पहले पुलिस हिरासत में थे, अब न्यायिक हिरासत में हैं। लखीमपुर खीरी केस में आरोपियों की आगे पुलिस हिरासत न लेने पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल। ने यूपी सरकार से पूछा कि बाकी आरोपी जो इस समय न्यायिक हिरासत में हैं, क्या उनकी पुलिस हिरासत की जरूरत नहीं है। यूपी सरकार ने कहा कि 70 से ज़्यादा वीडियो मिले हैं। यूपी सरकार ने कहा कि क्राइम सीन को रिक्रिएशन हो चुकी है, उनमें पूछताछ भी हो चुकी है। कोर्ट ने पूछा कि पीड़ितों के मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान का क्या हुआ। आप पुलिस से कहिए कि जल्द से जल्द 164 यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराएं। सीजेआई ने कहा कि गवाहों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी। बता दें कि 8 अक्टूबर को पीठ ने 8 लोगों की बर्बर हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई पर 8 अक्टूबर को असंतोष व्यक्त किया था। में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के आरोपियों को गिरफ्तार न करने के कदम पर सवाल उठाए थे। यूपी सरकार को सबूतों को संरक्षित रखने का निर्देश दिया था। साथ ही यूपी सरकार से कहा था कि वो सीबीआई से जांच के हक में नहीं है। सरकार की एसआईटी भी सवाल उठाते हुए पूछा था कि किस एजेंसी के मामले की जांच कराई जा सकती है। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी न होने से नाराज पीठ ने कहा था कि कानून सभी आरोपियों के खिलाफ समान रूप से लागू होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य आरोपी होने के बावजूद मिश्रा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। 8 लोगों की बर्बर हत्या की जांच में विश्वास जगाने के लिए सरकार को इस संबंध में सभी उपचारात्मक कदम उठाने होंगे। सरकार की ओर से पेश हरीश साल्वे ने माना था कि चूक हुई है। उन्होंने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया था कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। मामले में अभी तक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। तब तक के लिए नमस्कार। फिर उपस्थित होऊंगा नई खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।